नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं उर्विंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। तो ये जो 2 BHK है ये 110 गज में बना हुआ है। वैसे 70 गज में भी 2 BHK बन जाता है, 80 में भी बन जाता है, 90 में भी, 100 में भी। लेकिन 70 और 110 के अंदर काफ़ी फ़र्क है साइज़ का। तो वो साइज़ का फ़र्क यहाँ दिखाई पड़ रहा है। इतना बड़ा जो ड्राइंग डाइनिंग है वो 70-80 गज वाले 2 BHK के अंदर नहीं होता। तो वो जो छोटे साइज़ के 2 BHK होते हैं वो प्योरली रेंटल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं और उसकी प्राइस भी कम होती है। लेकिन ये फैमिली के हिसाब से बड़ा जंबो साइज़ यहाँ पे ड्राइंग डाइनिंग बना हुआ है और LED पैनल है, ऊपर डाउन सीलिंग बहुत सुंदर बनी हुई है, किचन बहुत सुंदर है और किचन के अंदर जो दरवाजे हैं कबर्ड्स के वो ग्लास के हैं, चिमनी है और मॉड्यूलर किचन है, RO वगैरह यहाँ पे लगा दिया गया है। अब चुगाट की क्वालिटी हो, दरवाज़ों की क्वालिटी हो, अंदर बेडरूम में चल के दिखाते हैं आपको कि हर चीज़ यहाँ पे बेटर लगाई गई है, बेटर तरीके से यहाँ पे काम किया गया है। वॉलपेपर देखें, मैट फिनिश वाला पीछे बहुत सुंदर लग रहा है, ऊपर डाउन सीलिंग बहुत अच्छी है, फिटिंग। तो फर्स्ट रूम में हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे ड्रेसिंग आ गया, यहाँ पे कवर्ड्स आ गई स्लाइडिंग की और ऊपर देखें लूवर लगे हुए हैं, पीछे बहुत ही सुंदर यहाँ मैट फिनिशिंग वाला गोल्डन कलर का वॉलपेपर लगा हुआ है। बेड है, बेड के साथ सामने यहाँ पे LED की प्रोविज़न देगी है, यहाँ पे लगाने के लिए प्लग दिए हैं, लेकिन बोर्ड यहाँ नहीं लगाया है। तो बोर्ड कोई बहुत कॉस्टली नहीं होता है। तो पीछे वॉशिंग एरिया है, साथ में इसका वॉशरूम है इस कमरे का अटैच, जिसके अंदर सारी जो चीज़ें होती हैं वो लगी हुई हैं, छत तक टाइल हैं और छत के अंदर LED लाइट्स भी लगाई हुई हैं। तो ये रूम नंबर 1 हमने देखा। अब चलते हैं रूम नंबर 2 के अंदर। तो रूम नंबर 2 के अंदर आप देखें बेड जो है वो बिल्कुल रेडी है और पीछे वॉलपेपर यहाँ पे भी है। यहाँ पे अलमीरा का डिज़ाइन थोड़ा चेंज किया गया है, ड्रेसिंग के साथ वहाँ पे थोड़ा ओपन स्पेस भी दी है यहाँ पे बुक शेल्फ के तौर पे। तो ये रूम जो है इसको डाउन सीलिंग है और LED है और साथ में अटैच वॉशरूम भी है इसका। तो ये वाला वॉशरूम थोड़ा डार्क थीम में बनाया गया है। तो क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं तो इसी वजह से इसको जो यूज़ करने के बाद सफाई होती है, स्टूडेंट कम रखते हैं तो वैसी ही टाइल यहाँ पे लगाई गई हैं। तो ये जो 2 रूम हॉल किचन बना हुआ है 2 BHK इसको कहते हैं, ये फैमिली और रेंटल दोनों हिसाब से बनाया गया है। अगर आप अपने बच्चों के साथ रहकर उसको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, रियात-बाहरा यूनिवर्सिटी यहाँ पढ़ाना चाहते हैं तो आप फैमिली के साथ भी रह सकते हैं, या आजकल जो बच्चे हैं वो डिफरेंट फैमिली से आते हैं। जो अमीर घर के बच्चे हैं जिनके माँ बाप कहते हैं कि स्पेशियस घर के अंदर आप हमेशा रहे हो, तो जब आप रेंट पे कोई अकोमोडेशन लोगे पढ़ने के लिए चाहिए, लेकिन वहाँ 4 साल तो रहना ही है, तो आपको वो स्पेस खुली चाहिए। तो इस तरीके के जो फ्लैट्स होते हैं वो अमीर घर के बच्चे लेना पसंद करते हैं, उसका रेंट भी अच्छा पे करते हैं क्योंकि उनका टेस्ट वैसा ही बना होता है। तो अगर आपको थोड़ा रेंट ज़्यादा चाहिए, थोड़ी फैसिलिटी ज़्यादा चाहिए, तो आपको 110 गज का ये 2 BHK पसंद आएगा। 48 लाख रुपीज़ 90,000 इसकी डिमांड प्राइस है। थोड़ा बहुत नेगोशिएशन यहाँ हो सकती है, लेकिन पहले इसकी प्राइस कम थी, अब क्योंकि प्राइस मार्केट के हिसाब से बढ़ चुकी है। और जैसे मैंने कहा कि आपको 70 गज में भी 2 BHK मिल जाएगा, 90 में मिल जाएगा, तो वो प्राइस डेफिनेटली इससे कम होंगे। लेकिन अगर आप क्वालिटी कॉन्शियस हैं, अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आपको थोड़े से पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे और उसका थोड़ा बहुत रेंट भी आपको ज़्यादा आ सकता है। तो अब लोन अवेलेबल है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के गेट के बिल्कुल बाहर निकलते ही लेफ्ट हैंड साइड पे सिटी खर्ड के अंदर ये एरिया है। जो BBA के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पढ़ते हैं, जो नए कोर्स हैं वो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और ये लीगल एरिया है और ये टोल से पहले का एरिया है, टोल के बाद का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नहीं है, टोल से पहले वाला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। तो ये चीज़ें क्लैरिफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग इस चक्कर में भी फंस रहे हैं कि जी जो मेन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसके आसपास जो एरिया है वहाँ पे भी हमें कुछ मिल जाएगा, कोई PG मिल रहा है, लेकिन वो एरिया इलीगल है। वहाँ ना तो लोन होगा, ना नक्शे पास होंगे, ना आप परमिशन के साथ घर बना सकते हैं। तो वहाँ जो भी एरिया है वो इलीगल है।
म्यूनिसिपल काउंसिल उसको बनाया गया था, लेकिन एरिया अभी भी इलीगल का इलीगल ही है। तो इसीलिए वहाँ अगर आपको कोई दिखा रहा है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो मेन बड़ी यूनिवर्सिटी है उसके आसपास कोई बता रहा है तो वो इलीगल है, वहाँ पे आप ना फंसें। और जो लीगल एरिया है वो टोल से पहले का है, जहाँ पे हम खड़े हैं इसके अंदर बैंकों ने लोन भी कर रखा है, इसके नक्शे भी पास हैं और ये 101% लीगल ऑथेंटिकेटेड प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए हम इसकी वीडियो बना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके काम की होगी। और जाते जाते एक आपको शेर सुनाते हैं। तो पंजाबी के बहुत नामवर सिंगर और शायर हैं सतिंदर सरताज। तो सतिंदर सरताज जी का एक शेर है पंजाबी च कि रुखां उत्तों पत्ते झड़दे वेख रिहां, रुखां उत्तों पत्ते झड़दे वेख रिहां, मैं जिंदगी लई सब नूं लड़दे वेख रिहां। रुखां उत्तों पत्ते झड़दे वेख रिहां, मैं जिंदगी लई सब नूं लड़दे वेख रिहां। ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਤੁਹਮਤ ਮੜਦੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ तुहमत मरते देख रहे हैं। यानी हालात अब ये हो चुके हैं कि जो लोग पहले हर बात में भगवान की किए पे खुश रहते थे, अब वो भी नाराज चल रहे हैं भगवान से और वो एलिगेशन लगा रहे हैं भगवान के ऊपर कि आपने ये अच्छा नहीं किया, आपने ये अच्छा नहीं किया, मेरी ज़िंदगी में ये क्यों आ गया, मेरी ज़िंदगी में ये क्यों नहीं आया, या ये चीज़ मेरे को क्यों मिली, ये मेरे को क्यों नहीं मिली। तो ये सारी एलिगेशंस, तोहमतें वो लोग भगवान के ऊपर लगाते हैं जो ये चीज़ नहीं समझते कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण मैं खुद हूँ। और गुरबाणी में यही कहा है कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो आपके ही कर्मों का फल है, उसका आप किसी और को दोष नहीं दे सकते। अगर मैंने इस जन्म में नहीं पिछले जन्म में कोई गलत काम किया था तो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो इस जन्म में हो सकता है मेरे को मिल रहा हो, और जो अच्छे काम किए हैं उसका भी फल भोगना है। कृष्ण भगवान जी ने कहा है गीता में कि जो तुम करोगे उसका फल भोगना पड़ेगा। तो जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल है और उसको हमें ही ठीक करना है। तो अगर पहले गलत किए हैं अब ठीक कर लें, अगर पहले गलतियां हो गई हैं तो अब सुधार लें। तो इस जन्म में हम अगर अच्छे कर्म करते रहेंगे तो डेफिनेटली उसका फल हमें मिलता रहेगा, और पिछले जन्मों के जो कर्मों के बुरे फल हैं वो इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो वो भी क्रॉस हो जाएंगे, तो उसका भी इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारे ज्योतिषी हैं वो कहते हैं कि आप चींटियों को चीनी डालो, आप गाय को चारा दो, आप मछलियों को आटा डालो, ये सब कुछ अच्छे काम हैं। तो ये कराने से आपके पुराने जन्म के जो बुरे कर्म हैं वो थोड़ा कम हो जाएंगे। तो इसीलिए ये सब कुछ करवाया जाता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। मानवता की सेवा के लिए सब कुछ भगवान के दरबार में प्रवान है और वो शुभ कर्म की श्रेणी में आता है। तो बात कहीं और जा रही है, इसको यहीं विराम करते हैं। प्रॉपर्टी देखनी है बिल्कुल आएँ, मोस्ट वेलकम है। हमारा ऑफिस भी खुले हैं, हमारा स्टाफ भी अवेलेबल है, और जब भी आएँ ये सोच के आएँ कि जो आप घर से सोच के आए हो 100% वैसा ना भी होगा तो हो सकता है अच्छा भी मिल जाए, उससे भी अच्छा मिल जाए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।